क्या एक बार फिर रूस, भारत और चीन की त्रिमूर्ति एशियाई वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। वर्षों तक ठप पड़ा रूस भारत चीन यानी कि आरआईसी त्रिपक्षीय सहयोग प्रारूप एक बार फिर सक्रिय होने की कगार पर है। इस बार पहल की है रूस ने और चीन ने भी इसका खुला समर्थन किया है। अब निगाहें भारत के रुख पर टिकी हैं। रूसी विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको ने रूसी मीडिया को दिए बयान में कहा, हम आरआईसी प्रारूप की बहाली को लेकर भारत और चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। यह रणनीतिक त्रिकोण क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य होने के नाते इन तीनों देशों की साझा रणनीति से वैश्विक राजनीति में संतुलन कायम किया जा सकता है। रुडेंको ने आगे कहा, मेरी राय में इस सहयोगी रणनीतिक समूह का भाव अनुचित है। हमें उम्मीद है कि तीनों देश आरआईसी ढांचे के तहत फिर से मिलकर काम शुरू करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने गुरुवार को बयान दिया कि चीन रूस भारत त्रिपक्षीय सहयोग सिर्फ तीनों देशों के हितों की पूर्ति नहीं करता, बल्कि क्षेत्र और विश्व में शांति, सुरक्षा और प्रगति को भी बढ़ावा देता है। हम रूस और भारत के साथ संवाद बनाए रखने को तैयार हैं। चीन का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर गए थे और उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार इस दौरान आरआईसी सहयोग को फिर से बहाल करने पर चर्चा हुई थी। आरआईसी प्रारूप में तीनों देशों के बीच साझा कार्य और संवाद पहले काफी सक्रिय थे, लेकिन दो बड़ी घटनाओं ने इस फॉर्मेट को लगभग ठप कर दिया। पहला कोविड-19 महामारी और दूसरा 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य गतिरोध, गलवान घाटी संघर्ष। इन दोनों घटनाओं के बाद भारत और चीन के रिश्तों में भारी तनाव आया और त्रिपक्षीय बैठकों की गति रुक गई। हालांकि ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर संपर्क बना रहा, लेकिन आरआईसी के तहत कोई ठोस रणनीतिक बैठक नहीं हुई। अब जबकि रूस और चीन खुलकर इस प्रारूप की बहाली की बात कर रहे हैं, तो भारत की प्रक्रिया बेहद निर्णायक होगी। भारत के सामने कई सवाल हैं। क्या भारत चीन के साथ आरआईसी प्रारूप में फिर से सक्रिय भूमिका निभाना चाहेगा? क्या यह चीन को रणनीतिक तौर पर बराबरी का मंच देना जैसा होगा, या फिर भारत इस मंच का इस्तेमाल रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को संतुलित करने के लिए करेगा? विदेश नीति विशेषज्ञों के अनुसार भारत को सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। हालांकि रूस के साथ भारत की ऐतिहासिक मैत्री रही है, लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद और सैन्य तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यदि आरआईसी प्रारूप दोबारा सक्रिय होता है, तो इससे एशिया में अमेरिका के प्रभुत्व को संतुलित करने की रणनीति मजबूत हो सकती है। यह मंच ब्रिक्स, एससीओ और अन्य बहुपक्षीय मंचों को भी नई ऊर्जा देगा। साथ ही एशिया के भीतर रणनीतिक संवाद और आर्थिक सहयोग के लिए एक नया रास्ता खुल सकता है। आरआईसी प्रारूप की बहाली की यह पहल न केवल रूस और चीन के लिए अहम है, बल्कि भारत के लिए भी एक मौका है कि वह वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करे। लेकिन सवाल यह है कि भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं और रणनीतिक संतुलन के बीच कैसे रास्ता निकालेगा? क्या एक बार फिर एशिया की ये त्रिमूर्ति वैश्विक शक्ति संतुलन का चेहरा बन सकती है? जवाब आने वाले हफ्तों में साफ हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।